विश्व के उत्पत्ति के हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने वाले हैं। तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट, कौन से ताप, कौन से ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप। इन तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्णायं वयं नमः। कहते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम करते ही रहना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज सारा दिन कुछ काम धंधा ना करें, सारा दिन भगवान को ही प्रणाम करते रहें। अरे भैया, भगवान को प्रणाम करने में क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? ऐसे ना जाने किन किन लोगों को तो प्रणाम करते रहते हो जो प्रणाम करने के लायक भी नहीं है। अभी कोर्ट कचहरी में या थाने में कोई काम आपका आ जाए, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति थानेदार बना बैठा हो, उसका भी चरण चुम्बन करने के लिए आप लोग पहुंच जाते हो। अरे साहब ये कार्य कर दो, अरे साहब ये कार्य कर दो। जो अनंत सृष्टि को बनाने वाले हैं, सर्वगुण संपन्न है, उन भगवान को प्रणाम करने में काहे की दिक्कत, क्यों शर्म महसूस होती है? भगवान को प्रणाम करोगे तो तुमको फायदा ही होगा, तुम्हारा कोई घाटा नहीं होगा, तुमको कोई नुकसान ही नहीं होगा। और जितने भी मंत्र भगवान के बने हैं उन सभी मंत्रों में भगवान को प्रणाम ही किया जाता है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, अच्युताय नमः, वामनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः। भगवान राम को प्रणाम करना है तो कैसे भगवान को प्रणाम करेंगे? रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, सीताय पतये नमः। भगवान को प्रणाम कर लिया, नमः। भगवान शंकर को भी प्रणाम कैसे करते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। भव भगवान शिव का नाम है, इसीलिए उनकी पत्नी का नाम क्या है? भवानी। भवम भवानी सहितम नमामि। जितने भी मंत्र हैं दुनिया के, उन सभी मंत्रों में, सभी श्लोकों में भगवान को प्रणाम ही किया जाता है। चाहे छोटी से छोटी पूजा हो, चाहे बड़ी से बड़ी पूजा हो, सभी भी भगवान को प्रणाम किया जाता है। और भगवान को प्रणाम करते रहना चाहिए, क्योंकि समस्त सृष्टि, समस्त विश्व के हेतु हैं। सबको बनाने वाले भगवान हैं, तो संकोच नहीं करना चाहिए। आजकल महाराज लोगों को प्रणाम भी करना नहीं आता है, ऐसे करके प्रणाम करते हैं मानो एहसान कर रहे हों। कुछ लोग ऐसे करके प्रणाम कर लेते हैं, ऐसे हाथ बहुत घमंड में भरे पड़े हैं। प्रणाम करने की यही केवल सिंपल सी मुद्रा है, इस मुद्रा में ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ध्यायेत सागर मध्यस्थम, सहस्र आदित्य तेजसम, अनंत शक्ति संयुक्तम, नारायण मनामयम। इसके बाद में भागवत के महात्म्य में दूसरा श्लोक है, यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम, दौपायनो विरहकातर आजुवाह, पुत्रेत तन्मतया तरवे मुनोदस्थम, सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिताजी व्यास जी विरह से कातर होकर के, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नैमसे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम,
कथामृत कुशला शौनको ब्रवीत नैम से सूतमासीनम अविवाद्य महामतिम। एक बार श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ नैमिषारण्य तीर्थ में, और नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकाद ऋषि एकत्रित हुए। ये नैमिषारण्य क्या है? तीर्थ है। सबसे ज्यादा किसी भूमि पे कथा हुई है तो वो कौन सी भूमि है? नैमिषारण्य भूमि है। 1000 वर्ष के सत्र के आयोजन के लिए ब्रह्मा जी से निवेदन किया शौनकाद ऋषियों ने, महाराज जी कलयुग आ गया है और कलयुग के प्रभाव से किस प्रकार से हम बचे रहे, ऐसा कोई उपाय बताइए जहां पर हम शांति पूर्वक भगवान की कथा श्रवण कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया है और जाओ इस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ, जहां पर इस चक्र की नेमी शांत हो जाएगी वहीं पर सर्वोत्तम स्थान होगा, सर्वोत्तम स्थान होगा, वहीं सत्र का आयोजन करिए। और वो सत्र का आयोजन चलते 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 नैमिषारण्य सीतापुर जिले में जो तीर्थ है वहीं पर नेमी शांत हो गई, और वहीं पर 88,000 शौनकाद ऋषि एकत्र हुए। सूत जी महाराज का आगमन हुआ। कहते हैं नैम से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। कथा अमृत रस का स्वादन करने में कुशल मुनिवर सौरकी जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, महामती का अर्थ क्या होता है? महामती का अर्थ ये होता है जिसकी मति महान हो। यहाँ पर वक्ता और श्रोता के लक्षण उद्भूत होते हैं। क्या लक्षण होने चाहिए? कहते हैं महामतिम, जिसकी मति महान हो वही तो आपको कथा श्रवण कराएगा। और दूसरा अर्थ ये भी है कि जिसकी मति में परमपिता परमात्मा प्रतिष्ठित हो, अणु अणियान महतो मह्यान, अणु से अणु और महान से महान परमपिता परमात्मा प्रतिष्ठित है, उसे महामति कहते हैं। कथा मृत रस स्वाद कौशला शौनको ब्रवीत। कथा अमृत का रस स्वादन करने में शौनक जी महाराज क्या कहते हैं? अज्ञान दंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्य के समान अंधकार को नष्ट करने वाले ज्ञान संपन्न हैं। हे सूत जी महाराज, हमें भगवान की कथा सुनाइए। सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मम कर्ण रसायनम का मतलब ये होता है कथा का सार सुनाइए, ऐसा अद्भुत सार सुनाइए मेरे कर्ण को रसायन प्राप्त हो, मेरे कानों में रस का संवर्धन हो। भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेके वर्धते महान माया मोहो निरश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कहते हैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। यह घोर कलो प्रायो जीवश्चांशुरतं गता क्लेशाक्रांतश्च तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैव शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? घर में कितना कलह मचा हुआ है। बेटा पिता की बात नहीं सुनता है, माता की बात नहीं सुनता है, एक दूसरे कोई किसी की बात नहीं सुनते हैं, सब अपनी मनमानी में लगे हुए हैं।
और घर में बहुत ही घोर कलह मचा हुआ है। श्रेयसं यद्यक्षेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्दावधुना। हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा सके। प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए। आजकल लोग ब्राह्मणों के पास में, महात्माओं के पास में जाते हैं और कहते हैं महाराज हमारी दुकान नहीं चल रही है, हमारे पास मकान नहीं है, कोई उपाय बता दीजिए कि दुकान कैसे चलेगी, हमारा मकान कैसे चलेगा, हमारे बेटे का विवाह कैसे होगा। ये प्रश्न तो बड़े निम्न स्तर के हैं। अगर संत महात्मा के पास जाना है तो महात्मा के पास में जाकर के यही पूछिए कि प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें भगवान की प्राप्ति कैसी होगी, हमें भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्या कह रहे हैं शौनकादर्शी सूत जी महाराज, कृष्ण प्राप्त करम शाश्वत साधनम तद्दाधुना। ऐसी भगवान की अद्भुत कथा सुनाइए, हमको कथा का सार सुनाइए जिससे हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं चिंतामणि, अगर चिंतामणि आपको मिल जाए तो केवल लौकिक सुख दे सकती है, स्वर्ग की संपदा दे सकती है। कल्प वृक्ष के नाम आपने सुना होगा, कल्प वृक्ष के पास में जाकर के जो भी वस्तु मांगे वो आपको दे देगा, जिसे कहते हैं पारिजात वृक्ष। और आप कल्प वृक्ष के पास में जाकर के या चिंतामणि के पास में जाकर के कहें हमें भगवान का दर्शन करा दो, तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष भगवान का दर्शन नहीं करा सकता है, भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता है। पर गुरुदेव कृपा कर दें तो प्रक्षत गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अगर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो वैकुंठ में जाने की आवश्यकता नहीं है, वैकुंठ वासी को यहीं बुला देंगे। प्रश्न कैसा होना चाहिए? आजकल लोग गुरुओं के पास में लोग जाते हैं, कहते हैं महाराज ये बात बताओ कैसे है। अरे भैया क्यों बताएं हैं? प्रश्न पूछने का तरीका होता है। कहते हैं अवज्ञा पूर्वक प्रश्न किया गया प्रश्न नहीं होता। इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है तो सब कुछ जानते हुए जड़ वृक्ष की भांति चुप रहो, कुछ मत बोलो, उत्तर मत दो। सदबुद्धि वेदांत देशिक स्वामी जी क्या कहते हैं? सदबुद्धि साधु सेवी समुचित तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषितक्रमाना प्रणपतन परा शांतो दांतो असूयु शास्त्र विश्वासशाली। पहले तो तुम में सद्बुद्धि हो। सद्बुद्धि, क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जो हम प्रश्न गुरुजी से पूछेंगे वो उचित है या अनुचित है। आजकल के लोग प्रश्न करते हैं वो प्रश्न ही गलत होते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो प्रश्न में ही उत्तर छिपाना हो। अगर जिस प्रश्न में उत्तर छिपाना है छिपा ही नहीं है तो वो प्रश्न ही गलत है। महाराज सद्बुद्धि हो, साधु सेवी, क्या आपने साधुओं की सेवा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है? साधु का अर्थ क्या है? सज्जन पुरुष। लाल पीले कपड़े पहनने वाले ही साधु नहीं होते हैं। साधु कहते हैं सज्जन पुरुष को। महात्मा, साधु, सज्जन, साधुओं की सेवा की है क्या आपने? समुचित चरता, क्या आप चरित्रवान हैं? क्या आपका चरित्र अच्छा है? तत्वबोधाभिलाषी, क्या आपको वास्तविक तत्व की जानने की जिज्ञासा है? गुरुजी के पास में ऐसे ही आए हो कि गुरुजी महाराज, पंडित जी महाराज बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? ऐसे भी लोग प्रश्न लेकर के आते हैं आजमाने के लिए।
है? तो आप गुरुजी के गुरुजी नहीं हो। अगर आप गुरुजी के गुरुजी बन करके आए हो तो कोई भी किसी भी प्रकार का समाधान नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं मिलेगा। क्या वास्तव में वास्तविक आपको तत्व की जानने की जिज्ञासा है? तत्वबोधा अभिलाषी शुश्रूष, क्या सेवा परायण हो? त्यक्त माना, क्या आपने अभी तक अभिमान का त्याग किया है? नहीं किया है। त्यक्त माना प्रणपतन परा,